यहाँ रास्ता पे रह चलने का दिक्कत हो रहा है, हर चीज दिक्कत हो रहा है। मेला जमा रहा है क्या कितना हम लोग का दिक्कत हो रहा है। 75 साल से लोगों को ठगा गया है। हम पहली बार चुनाव लड़ने आए, इसलिए लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल बिना देवी से होना चाहिए। आपके यहाँ नल नहीं है, पानी नहीं है, घर नहीं है। आप लोग कभी सोचे हैं दलितों के मोहल्ले में ही सड़क क्यों नहीं है? राजनीति का मतलब ही नहीं कि खाली चुनाव लड़ें। चुनाव के समय वोट किसको देना है, किससे हमको समाज का फायदा है, देश का फायदा, ये भी सोचना है। अब बताइए, मुन्ना शुक्ला आएंगे हमारे मोहल्ले में? अगर हम लोगों ने अपना वोट भी सही समझ के नहीं गिराया तो हम लोग की दुर्दशा नहीं दूर होगी। तो हमको ऐसा नेता चाहिए जो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई ठीक करे। जिंदाबाद जिंदाबाद पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद गुंडों की छाती पर सड़क नहीं है। आप लोग कभी सोचे हैं दलितों के मोहल्ले में ही सड़क क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब अपने लोग जो चुनाव नहीं जीतते हैं और जो जीत रहे हैं उनको हमारे दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप सब लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज से अपने नाता रिश्तेदार को फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए। आखिर हमारा 100 में 90 वोट है तो हम न जीतेगा। हमारे वोट पर कोई दूसरा राज कर रहा है जो हमारा दुख तकलीफ नहीं जानता है, जिसको आपके मोहल्ले में रोड से मतलब नहीं है, जो अपने समाज के मोहल्ले में गेट बनवाता है बड़ा बड़ा, आपका सड़क नहीं बनता। जो अपने समाज के मोहल्ले में आए, आपके यहाँ नल नहीं है, पानी नहीं है, घर नहीं है। कोई आज चुनाव है तो 100, 50, 10, 20 खिला देगा और फिर 5 साल वो आपको सूद न ले, वो पूछे ना आएगा। आप लोगों से कह रहे जो यहाँ के युवा हैं, अनिकेत आ गया ना, आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने नाता रिश्तेदारों को कॉल कीजिए। जब तक आप राजनीति में नहीं घुसिएगा, पॉलिटिकली राजनीति करने का मतलब ही नहीं होता कि खाली चुनाव लड़े। राजनीति का ये मतलब नहीं कि चुनाव लड़े, ना ठीक है। राजनीति का मतलब ही नहीं कि खाली चुनाव लड़े। चुनाव के समय वोट किसको देना है, किससे हमको समाज का फायदा है, देश का फायदा, ये भी सोचना है। अब बताइए, मुन्ना शुक्ला आएंगे हमारे मोहल्ले में? सिर्फ वोट लेने के लिए आएंगे। बीना देवी बुजुर्ग को समझाएगा तो अपना पार्टी अपना हाथी छापे तो उसी को हम लोग देंगे। नहीं तो आप बुजुर्ग भी, आपकी जिम्मेवारी है। आप 15 दिन आप लोग दीजिए अपने अपने पंचायत में, और जिस दिन वोटिंग होगा अपने बूथ पर मुस्तैदी से रहना, अपने लोगों को वोट गिरवाना है। हम लोग के पास वोट के अलावा और कोई चीज़ नहीं है रे भाई। अगर हम लोगों ने अपना वोट भी सही समझ के नहीं गिराया तो हम लोग की दुर्दशा नहीं दूर होगी। अगर आपका दुख तकलीफ समझने वाला, आपके भाई जैसा लोग, हमारा तो काम जानते हैं ना, पहले से सब्सक्राइबर है आपका। तो हम तो 10 साल से, हम तो वोट आज मांगने हैं, वोट कल चुनाव लड़ने का फैसला किए। बदलाव कीजिए। अगर ये लोग कोई दलित पिछड़ा को टिकट देता, आदिवासियों को टिकट देता या गरीब मुसलमाने को टिकट देता तो हम आते। हम तो इसलिए ना आए हैं कि नहीं चलेगा 75 साल वाला सब। तो आप लोग की जिम्मेदारी है। 70 साल से कहा कोई बैकवर्ड को, किसी को निचले तबका लोग को, किसी को टिकट। तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि अपने नाता रिश्तेदार सब में फ़ोन कीजिए, सब लोग को बताइए। और मेरे भाई, गाड़ी घोड़ा देख के, पैसा कौड़ी देख के वोट नहीं देना है। वोट हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। वोट से हमारी किस्मत बदलेगी। जब तक हम लोग वोट के वैल्यू को नहीं समझेंगे तब तक इन बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं आएगा, छत नहीं आएगा, तब तक इनके स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। आप सोचिए, कोई हमको 10,000 रुपया दे 15 दिन में चुनाव के समय, 10,000 रुपया मान लेते, तो वो भी नहीं देता है, 1,500। लेकिन अगर हम पैसा न ले और अच्छा आदमी चुने, जो आदमी हमारा ब्लॉक का अस्पताल ठीक करवा दे, स्कूल ठीक करवा दे, बच्चा हमारा बीमार पड़ता है तो लालगंज जाना होता है, हाजीपुर जाना होता है, मुजफ्फरपुर जाना होता है, यही नहीं जाना होता है, सरैया जाना पड़ेगा, काटी जाना पड़ेगा, कितना खर्चा होता है बताइए। तो हमको ऐसा नेता चाहिए जो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई ठीक करे। खिला पिला जो देगा वो इज्जत भी नहीं करेगा और कहेगा कि चल तो हम पैसा दिले तब वोट दे लिया, यही ना कहेगा। मतलब ये कि कहीं तो वहाँ जाना ही होगा ना। कहाँ? अस्पताल। अरे अस्पताल, सरकारी अस्पताल, हर ब्लॉक में सरकारी अस्पताल होता है भाई। आपका ब्लॉक कहाँ है? काटी ना, तो हाजीपुर नहीं ना जाना होगा, मुजफ्फरपुर नहीं ना जाना होगा। रास्ता है जाने के लिए। तो रास्ता, चुनाव किसको वोट दिए थे अगली बार? वोट तो बहुत आदमी है, आप लेखा, हम लेखा, उनके लेखा। ना हमरा सीधा सवाल के जवाब दो। सवाल के जवाब ही दे रहे हैं। हम कहले पिछला बार यहाँ के सांसद कौन है? सांसद चाहे जो भी रहे, सभी आके इसी तरह बोलते हैं, बेशक
रास्ता हमको चाहिए, उससे वोट की बात नहीं, वोट आपको हम देंगे, हाँ। बाकी रास्ता हमको दीजिए। यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए देखिए, जहाँ मरीजी पड़ा रहता है ना, यहाँ से गोदी में उठा कर ले जाते हैं। तो वोट दीजिएगा, अगर हम जीत जाएंगे तो रास्ता बना देंगे। और बताइए, ठीक है, आप जवान दे के जा रहे हैं। जवान दे के जा रहे हैं ना, हाँ। तो हमको एक बात सब बता दीजिए। हाँ। ये बात हम कह रहे हैं कि हम वो टोला का जो वोट है ना दे देगा, बाकी पहले रास्ता बना के। क्या आदमी, जब चुनाव जीतेंगे तब ना ताकत आएगा, तब ना रास्ता सब यही बनाएंगे। लोग कह के जाते हैं, इनका बात सही है। सब यही लोग कह के जाते हैं। देखिए, कि हम जीत जाएंगे तो वोट देंगे, अच्छा रास्ता बना देंगे। हम की कर रहे, सुन तो एक मिनट हमरो बोले था। 75 साल से लोगों को ठगा गया है। हम पहली बार चुनाव लड़ने आए, इसलिए लोग हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल बीना देवी से होना चाहिए, ये सवाल मुन्ना। लेकिन हमारे जो गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता हैं, उनको भी सुनना चाहिए। सोचिए, ये गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो क्या करे? उनको ठगा गया है 75 साल से वैशाली में। ये वैशाली की दर्द है, तकलीफ है। हमारे एक और बात सुन ला, अगर हमारा वोट, हमारा नाम शंभू कुमार पटेल है, समझ लो, शंभू सिंह, हाथ न जोड़ा, हम भाई हती, बराबर के लोग हैं। सुनत अच्छा, हमू ऐसे झोपड़ी में पैदा होली। हम कह रहे हैं, हम भी ऐसी पैदा हुए थे, कपड़ा नहीं था शरीर पर। अब तो बच्चा सबके पैंट है ना, हमारा सबके बिट्टी भी नहीं था। बाबा साहब का संविधान था, आरक्षण था, पढ़े लिखे और सिस्टम में घुसे। हम कह रहे हैं कि 75 साल से जो लोग ठगा है ना, यही लिए हम चुनाव लड़ने आए हैं कि अब ठगने वाले को हराना है, और जो सड़क, अस्पताल, स्कूल का काम करे भाई साहब, उसको जिताना है। तो एक बार सुन तो लीजिए, हम आपका सुनेंगे। पहले हमारे यहाँ काम, हम आपके यहाँ काम करेंगे तब ना मजदूरी मांगेंगे। आप हमको कह रहे हैं कि अभी कामों नहीं किए हो, हमको मजदूरी दे दो। हमको आप जिताइएगा, और नहीं भी जिताइएगा तो भी हम आएंगे यहाँ। आपकी बात हम, आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन आप जो जगह सवाल जहाँ पूछना चाहिए था सवाल, आप वहाँ नहीं पूछ रहे हैं। आप सही सवाल गलत आदमी से पूछ रहे हैं। ये सवाल हमको सब पूछेगा जब हम चुनाव जीत जाएंगे या चुनाव ख़त्म हो जाएगा, तो कॉलर पकड़ के कहिएगा कि हमारे सड़क बना, आना तो जूता से मारबो। अभी सुनिए तो भाई, अभी जिससे वोट दिए हैं, जिसको जो नहीं भी दिया, जीता हुआ है, उससे जाके पूछिए कि हमारा सड़क क्यों नहीं बना। अब बोलिए। सुनिए सर, आप ये बात को जो कह रहे हैं ना, सभी वही बोल के जाता है। हम पहले मिले थे आपसे, आपसे हम नहीं मिले, पहली बार ना वोट मांगने हैं। यही बात, हाँ? तो संविधान जो कहा है ना कि तो ये चीज मोटा मोटी 10 साल से इनमें से चल रहा है। अब बहुत पढ़े लिखे आदमी थे इस जगह, जो इस चीज संविधान के कोई नहीं जानता है, बाबा साहेब बल के बात के। अब इस जगह पढ़ लिख लिया आदमी। कर सुना, इस बार आप भाई पर भरोसा कीजिए। समाज के हैं, आप ही के हम उम्र हैं। इस बार दलितों, पिछड़ों, गरीबों की को चुन के भेजिए। आपके सारे काम होंगे, क्योंकि आप ही के समाज से हैं। आप यहाँ रास्ता पर रख चलने की दिक्कत हो रहा है, हर चीज दिक्कत हो रहा है। मेला जमा रहा है क्या? यहाँ पहले बस्ती घूमिए, यहाँ से देखिए कितना हम लोग का दिक्कत हो रहा है। इधर से भी रास्ता नहीं है, इधर से भी रास्ता नहीं है। बात सुनिए, ठीक है, कोई नहीं, मुँह नहीं दिखाइए। आइएगा आप लोग, चाहे कोई भी लगे वोट मांगने आ जाइएगा। 75 साल से यहाँ दलित समाज को रोड नहीं है, मकान झाड़ फूस का। और लोगों का गुस्सा देखिए, बहुत गुस्सा है, लोग नाराज हैं क्योंकि उनका काम नहीं हो रहा है। और मैं इसीलिए वैशाली में चुनाव लड़ने आया हूँ कि दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। एक तरफ धनबली है, एक तरफ बाहुबली है, और लोग से मिलने तक नहीं आता है, और लोग को लगता है कि हम नेता हैं तो इनको मारा पीटा जाए। 75 साल से कोई सुनने वाला नहीं है, इसी का गुस्सा है लोगों में। अब बताइए कि वैशाली में मेरा चुनाव लड़ना सही है कि नहीं? ठीक है, चलिए, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।